अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 1 नवंबर और मंगल का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें इस वीडियो के दौरान शेयर करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए। जो तू नती शूटिंग शूटिंग क्या रेस्क्यूटिंग तो जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, ये वाली क्लिप हमने आपको कल भी दिखाई थी, लेकिन कल कुछ और मकसद था वीडियो क्लिप दिखाने का, आज कुछ और है। ये गुजरात में हादसा हुआ है और इस हादसे में मरने वालों की जो तादाद है वो 141 से भी पार हो गई है। कल तक 60 लोगों के मरने की खबर थी, लेकिन आज खबर बताने का मतलब ये है कि इंडिया और सऊदी अरब के जो रिलेशन है वो काफ़ी पुराने ऐतिहासिक है, लेकिन हाल ही में बीते कुछ सालों से इसमें और ज़्यादा तरक्की देखने को मिली है। और इस घटना पर, यानी जो दुखद हादसा इंडिया में हुआ है, गुजरात के अंदर जो ये हादसा हुआ है, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से बाकायदा इस पर शोक व्यक्त किया गया है। यानी सऊदी अरब इस दुख की घड़ी में इंडिया के साथ खड़ा है। सऊदी अरब की तरफ से ऐसा संदेश इंडिया को गया है। आपको इस हादसे के बारे में थोड़ा और बता दें, यहाँ पर एक त्योहार मनाया जा रहा था और 500 लोग पुल के आसपास मौजूद थे। 1.5 मीटर चौड़ा ये पुल था और इसकी जो लंबाई थी वो 233 मीटर थी और ये 1880 सन में बनाया गया था। और हैरान करने वाली बात यह है कि मेंटेनेंस होने के बाद पुल की 5 दिन पहले इसको खोला गया था पब्लिक के लिए और 5 दिन के बाद ये हादसा हो गया। जवाजात की तरफ से दो छोटे छोटे ज़रूरी अपडेट। एक खारजी वर्कर ने जवाजात से ये पूछा कि मेरा कफील कसीम में रहता है जबकि मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ, क्या इकामा बनवाना पॉसिबल है? तो जवाजात का इस पर कहना है कि पहला जो ट्रायल पीरियड होता है, यानी 3 महीने का टाइम होता है, उस पीरियड के दौरान चाहे आप दूसरे शहर में भी रहे, इकामा बनवाया जा सकता है। यानी ऑनलाइन इसकी पूरी कार्रवाई होती है। अगर कफील दूसरे शहर में है तो वर्कर को या फिर एम्प्लॉय को वहां जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कफील वहां से ऑनलाइन कार्रवाई कर सकता है और इकामा दूसरे शहर में रहते हुए बन जाएगा। एक और सवाल इसी खबर में जवाजात से ये पूछा गया कि फाइनल एग्जिट लगने के बाद स्टे करने के लिए सऊदी अरब में कितना वक्त लगता है? तो अमूमन जवाजात की तरफ से कहा गया है कि 60 दिन का टाइम मिलता है सऊदी अरब में रहने के लिए। यानी इकामा अगर एक्सपायर भी है, मिसाल के तौर पर 5 दिन अगर किसी के इकामे में बचे हुए हैं और वो इस बीच फाइनल एग्जिट लगवा लेता है तो उसको 60 दिन का और टाइम मिलता है ताकि वो अपने सभी तरह के मामला अच्छे से निपटा ले सऊदी अरब में और आसानी से ट्रैवल कर सके। लेकिन शर्त यह है कि 60 दिनों के अंदर ही अंदर ट्रैवल करना होगा। सऊदी अरब में आलू पर जो हरे धब्बे होते हैं उनसे प्रॉब्लम हो रही है, हमने आपको कल बताया। लेकिन अब एक और ख़बर आपको हैरान कर देगी कि मूंगफली से भी एलर्जी होने लगी है। दरअसल अभी इस खबर को पूरी तरह से आम तो नहीं किया गया, सिर्फ यह पाबंदी स्कूलों में लगाई गई है। पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि मूंगफली में कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है और बच्चों को, यानी छोटे बच्चों को ये पता नहीं होता कि उनको मूंगफली खानी चाहिए या नहीं। लिहाजा सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कमेटी ने पूरी तरह से पाबंदी कैंटीन के अंदर लगा दी है कि ना तो मूंगफली बिकेगी कैंटीन में और ना ही उससे बनी हुई चीज़ें बिकेंगी। लेकिन मूंगफली की पाबंदी स्कूल के बाहर तक अभी नहीं पहुंची। सऊदी अरबियन सेंट्रल बैंक यानी सामान एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि अगर हम बीते टाइम से कंपेयर करें तो हर महीने जो खारजी वर्कर है सऊदी अरब में उनकी सैलरीज घटती जा रही है। यानी जो पैसे वो भेजते हैं उनका परसेंट काफ़ी कम होता जा रहा है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग सऊदी अरब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं, सऊदेशनी मार्केट में हो रही है, और भी कई रीज़न हो सकते हैं। बहरहाल सितंबर के महीने की बात करें तो 11.3 अरब रियाल खारजी वर्करों के द्वारा भेजे गए। यानी अगर हम पिछले साल से कंपेयर करके देखें तो 15.1% की कमी यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है। साल 2021 में सितंबर तक 13.35 अरब रियाल भेजे गए थे, लेकिन साल 2022 में सितंबर तक 11.3 अरब रियाल भेजे गए हैं। तो इस तरह से यहाँ कमी रिकॉर्ड की जा रही खारजी वर्कर जो पैसे भेजते हैं सऊदी अरब से। और अंत में ड्राइवर लोगों के लिए एक अपडेट है। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्वालिटी चेकिंग करता है चीज़ों की, जो मार्केट में चीज़ें आती है बिकने के लिए, चाहे वो इम्पोर्ट की गई हो या सऊदी अरब में बनती हो, तो उसका कहना ये है कि अगर आप बिल्कुल असली यानी कि जो ओरिजिनल इंजन ऑयल होता है अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं तो ये 10 से 12 हज़ार किलोमीटर तक चलता है, यानी काम करेगा, और उसके बाद आपको चेंज कराना ही चाहिए। दूसरी इसकी कंडीशन ये है
6 महीनों के अंदर अंदर भी इंजन ऑयल जो है वो आपका ख़राब हो सकता है। यानी अगर आपकी गाड़ी कम चलती है और 6 महीने हो जाते हैं तो भी उसकी सर्विस करानी चाहिए और सही क्वालिटी का इंजन ऑयल उसके अंदर लगाना चाहिए। कुछ ज़रूरी ख़बरें बस यहीं ख़त्म हो जाती है सऊदी अरब की। और एक अनाउंसमेंट ज़रूरी ये है कि ये नंबर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, इसको नोट कर लीजिए और आज शाम हमसे जुड़िएगा। व्हाट्सएप के ज़रिए आप डायरेक्ट कॉल कीजिए। इस नंबर पर आप किसी और वक्त कॉल लगाएंगे तो नहीं लगेगी, सिर्फ 7 बजे से ही कॉल लगाएंगे तो हम आपको लाइव अपने चैनल पर दिखाएंगे और आपसे बात करेंगे, आपकी राय जानेंगे। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। अल्लाह हाफिज़।